आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.3, है ना। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोगों का पहला सवाल है एक्सरसाइज 7.3 का, और हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। अगर याद हो आपको, तो मैंने ना इन सारे सवालों का थ्योरी करा दिया है। मैं इन सारे सवालों का थ्योरी करा दिया हूं, अगर आपको याद हो तो। आंसर है जी सर, कराए हैं। तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ज्ञात करिए किसका, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स का। इसका हम लोगों से इंटीग्रेशन पूछा है। तो एकदम सिंपल, हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे और काम बन जाएगा। क्या? तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर आपको याद हो तो हमने ये फार्मूला पढ़ाया है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। बोलो, पढ़े हैं? जी सर। तो यहां पर भी मैं वही यूज करूंगा, यानी कि लिखेंगे यहां पर, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। बोलो, पढ़े हैं ना? ठीक है, कोई दिक्कत? आंसर है नो। तो ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, और वो ये है कि मतलब कहने का अर्थ है ना कि जो कॉस है, जो एंगल एक्स है इसको डबल कर देना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का डबल, तो एक्स के जगह पर इतना है, इसका डबल करो तो 2 दूनी 4x, और 5 दूनी 10, और नीचे 2 है तो 2, और ये रहा dx। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 1/2 को कर देते हैं बाहर। 1/2 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, और इंटू में dx चल रहा है। अब हम लोग नॉर्मली इसका समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 1/2। अब बताओ, 1 का समाकलन x के सापेक्ष में x होता है, और cos का समाकलन x के सापेक्ष में क्या होता है, आपका साइन होता है। तो साइन 4x/10, और नीचे x के बगल वाला कहाँ आता है, नीचे आता है, और प्लस का c। ये रहा कंप्लीट आंसर, ये रहा कंप्लीट आंसर आपका। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, बेहतरीन। कमेंट करके बताओ क्लियर है। एकदम आसान काम है, बस आपको एक चीज का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला था ये वाला, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। चलिए, एक क्वीन जुड़े हैं। अच्छा, एक अनुपम, फिर हिमांशु। ओके ग्रेट, आगे बढ़े। तो बस आपको एक ही फॉर्मूला लगाना था साइन स्क्वायर इसका, साइन स्क्वायर एक्स का। तो जब भी ऐसा सवाल है ना साइन स्क्वायर समथिंग, तो उसका समाकलन करो, ये फॉर्मूला लगाओ, खटाक से बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला बैच में मैं बार बार बोल रहा हूँ, धमाल मचाना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्त? नेक्स्ट सवाल जब देखोगे तो कह रहा है कि समाकलन करिए। किसका समाकलन करिए? तो आंसर है इसका करिए, यानी इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x, और इंटू में dx। इसका हम लोगों को क्या करना है, तो समाकलन करना है। ठीक है, करते हैं। अगर आपको याद हो तो ये भी एक फॉर्मूला ही है ना। अगर आपको याद हो तो यह भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही है। कौन सा फॉर्मूला है? तो मैंने आपको पढ़ाया है, ये फॉर्मूला तब बनेगा जब इसके पहले 2 आएगा। बोलो हाँ या ना। ये फॉर्मूला तब बनेगा या तब होगा जब इसके पहले 2 आएगा, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। चेक कर लो, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। अगर हम लोग ये पढ़े हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, तो आप तुरंत हमको बताओ जल्दी फॉर्मूला क्या होता है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जल्दी बताइए हमको। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ एकदम शशिकांत, ग्रेट। बताइए इसका फॉर्मूला जल्दी, फटाफट। तो आप तुरंत कहोगे कि सर बताओ बताओ, कोई तो बताओ, जितना जल्दी हो सके बता दो। कोई नहीं बताएगा, हम ही बताएं। चलिए हम ही बता देते हैं। इसका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है जी, यानी 2 साइन ए इंटू
टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ग्रेट। तो बस मैं वही काम करूंगा, लेकिन ध्यान से समझिए, है ना, मतलब ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये फॉर्मूला में अगर हम कैसे भी करके अगर टू ला दे तो काम बन जाएगा। मतलब कहने करते हैं ना, इस वाले सवाल में अगर हम टू ला देते हैं तो हमारा वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसलिए मैंने एक काम करा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर साइन 3x इंटू कॉस 4x लिख दिया और इंटू में dx। अब देखो यहां से ये वाला फॉर्मूला लग गया, समझ गए, यहां से एक फॉर्मूला लग जाएगा और फॉर्मूला वो वाला लगेगा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी मतलब 3 + 4 7x प्लस साइन a माइनस बी मतलब साइन 3x में से 4x घटाओगे तो -x आएगा, और इंटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब देखो 1/2, ध्यान से सुनिए, ये जैसे है वैसे मैंने लिख दिया साइन 7x। अब हम लोग पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस का हो गया बाहर, तो यहां से हो जाएगा साइन x और इंटू में dx। ठीक है जी, ओके ग्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि 1/2 लिखेंगे, फिर अब इन दोनों का समाकलन लिख देना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। हमको बताओ जरा कि साइन 7x का समाकलन क्या होता है। तो साइन 7x का समाकलन जो होता है वो आपका माइनस का कॉस 7x होता है। ये सभी को बात पता है कि साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, ये बात पता है ना। आंसर है जी सर। और आपको ये भी पता है कि x के बगल वाला नीचे आ जाता है, तो x के बगल वाला नीचे -7 नीचे, तो मतलब 7 नीचे आ जाएगा। फिर साइन का समाकलन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का cos x और प्लस का c, ये रहा कंप्लीट आंसर। चलिए एक जन का जवाब भी आ गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर थर्ड नंबर सवाल में देखोगे तो क्या बोला है, थर्ड नंबर सवाल में बोला है कि इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx, इसका समाकलन करना है। देखिए दोस्त मैं बता दूं, ये जो है ना सवाल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सवाल है आपका कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत मजा आने वाला है इस सवाल में। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, वो मैं बता दूं आपको। अगर आप देखोगे तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही लगने वाला है इसमें भी। बस आप ना पहला काम तो एक कर लेना, वो ये है कि जो ज्यादा वाला एंगल है उसको पहले लिख लो, यानी cos 6x पहले लिख लेता हूं, फिर cos 4x मतलब इसके बाद, और cos 2x सबसे लास्ट में। बस आप ये कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो अगर आपका मन नहीं है, मतलब अगर आपका मन है कि नहीं करेंगे क्या कर लीजिएगा, मत करना, ठीक है ओके। तो अब अगर ऐसे हो जाए तो फिर सिंपल, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A इंटू cos B का, गजब खतरनाक, यानी कि यहां पर फॉर्मूला लगने वाला है 2 cos A इंटू cos B का। अब जरा हमको बता दीजिए कि 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला आखिर होता क्या है ना। सभी लोग बताइए जल्दी, देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आ रहा है। यानी 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला लिखे थे ना, ऐसे इसका भी फॉर्मूला होता, अगर आपको याद हो तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है, वो ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 cos A इंटू cos B का, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। गजब, जो लोग जवाब दिए हैं बहुत सुंदर। अब यानी कि उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन दोस्त प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए जरा। प्रॉब्लम ये है कि इस वाले में तू तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग है मानव, खुरपताई करेंगे। हम लोग करेंगे ये कि अपने से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने वही काम करा, मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सर ऐसा क्यों किए, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि फार्मूला हमको लाना है, फार्मूला हमको वाला दिखना, मतलब दिखाना है, यानी ये वाला यूज करना है, इसलिए ऐसा किया। तो मैं वो लगा देता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos A इंटू cos B का,
देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो मैंने लिख दिया कॉस ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ दो, 6 × 4 = 10x, 6 × 4 = 10x। फिर क्या लिखना है, फिर आपका लिखना है प्लस, 1 मिनट रुक जाइए, 10x, फिर प्लस दोनों को घटाना है, तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि cos 2x, और इंटू में क्या है दोस्त, cos 2x है, और ये रहा dx। ठीक है जी। अब मैं वापिस क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, cos 10x इंटू cos 2x, प्लस ये वापस से वही हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x, और ये रहा dx। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, अभी भी देखोगे तो ये बना नहीं है, तो वापिस से ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला तब लगेगा, मतलब कहने करते वो फॉर्मूला तब लगेगा जब इसमें 2 हो, और इसमें भी 2 हो, तो मैं वही खुरपताई करूंगा। कौन सा खुरपताई सर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो देखो 1/4 हो जाएगा, तो करो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2 cos 10x इंटू cos 2x, प्लस इसमें करोगे तो 2 cos 2x इंटू में भी cos 2x, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है आपका dx, चल रहा है। ठीक है, हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे, ओहो ध्यान देना इधर भाई साहब। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, तो देखो 1/2 फॉर्मूला, देखो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos, जोड़ देना है, जोड़ो, तो 10 और 2 12, तो 12x हो गया, फिर प्लस घटा देना है, घटाओ, 10 में से 2 गया तो 8, यानी cos 8x हो गया, फिर प्लस इसका भी वही फॉर्मूला है ना, तो देखो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला था cos a प्लस b, तो जोड़ो, 2 2 4, और एक बार घटाओ, यानी कि cos 0, और बाहर क्या चल रहा है दोस्त, dx चल रहा है। क्या चल रहा है प्यारे, ओ प्यारे, dx, जी सर। ओके, अब सबका समाकलन लिख देना है, तो cos का समाकलन साइन, x के बगल वाला नीचे, cos का समाकलन साइन, x के बगल वाला नीचे, cos का समाकलन साइन, x के बगल वाला नीचे। अब ध्यान देना दोस्त, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, वो तो ठीक है, cos 0 1 होता है, 1 का समाकलन कितना होता है, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा, x के सापेक्ष, और प्लस का c, और यही हम लोग का कंप्लीट आंसर है जी। कोई बताइए, कोई दिक्कत है तो, हाँ आप इस बात कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान है, समझ रहे हो ना, पूछ के बहुत मार मारेंगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो टाइम कम है, पढ़ लीजिए, इसी में दम है। सवाल नंबर 4 एकदम आसान है, 4 का सॉल्यूशन देखिए, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 इंटू में dx, ये है, इसका हम लोगों को समाकलन करना है, नीतीश राज ओके, ध्यान से समझिएगा, सिंपल फंडा है, इसका फार्मूला लगाना है, तो आपको मैंने साइन क्यूब एक्स का फार्मूला लिखवाया है ना, तो आंसर है जी सर, लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं जरा बताइए तो, मैं लिखवाया हूं 3 sin x माइनस साइन 3x बटा में 4। अब बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, तो मैंने ये फार्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, साइन 3x बराबर 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x। बोलो साइन 3x का फार्मूला लिखवाया है ना, साइन 3x का फार्मूला लिखवाया कि नहीं लिखवाया है, 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x, यानी कि साइन क्यूब x का फार्मूला क्या हो गया, 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है, ओके। अब जैसे ये फार्मूला मैंने लगाया, बस उसको उठाया और यहाँ चिपका दिया, यानी कि देखो पहली बात तो 1/4 बाहर मैंने कर दिया, अब 3 है तो 3 लिखूंगा, फिर साइन है तो साइन, अब x के जगह पर ये लिख दिया मैंने, x के जगह पर ये, यानी 2x + 1, फिर बीच में माइनस, फिर साइन,
अब की बार क्या करना है, अब की बार x को ट्रिपल कर देना है, यानी कि जो x है उसको 3x कर देना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। करा दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6x, 1 तिया 3 है ना। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है dx, इधर चल रहा है dx। अब आपको समाकलन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 1/4, 3 का 3, साइन का समाकलन सबको पता है माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस 2x + 1, और x के बगल वाला नीचे तो 2 आ गया नीचे। साइन का समाकलन माइनस का कॉस, माइनस माइनस प्लस का, तो ये कॉस 6x + 3, नीचे x के बगल वाला मतलब जो नीचे आता है वो x के बगल वाला आता है, तो x के बगल वाला 6 है, 6 आ गया नीचे, प्लस का c, प्लस का c। फाइनल जवाब आप ये भी बोल सकते हो कि 1/4 माइनस 3/2 है ना, कॉस 2x + 1, 2x + 1 प्लस 1/6 कॉस 6x + 3 और प्लस का c। यानी कि सिंपल एक लाइन का काम था दोस्त, वो ये था कि बस फॉर्मूला लगाना था साइन क्यूब एक्स का। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला 3 sin x - sin 3x/4 ये होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। 5 नंबर का सवाल क्या है वो देखो। 5 नंबर जो सवाल है वो ये है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ये सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्लान है। हाँ एकदम ग्रेट प्लान बनाइए लाइफ में और खूब आगे बढ़िए। ये सवाल है, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे। तो इसको करने का बहुत सारा मेथड है, बट सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूं, और बेस्ट मेथड क्या है वो देख लो। आप एक काम कर सकते हो, और वो काम ये है कि आप ना इसमें ऐसा करो कि जो साइन क्यूब है ना उसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस क्यूब एक्स, बोला ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 3 को था तो मैंने 1 और 2 में डिवाइड कर मतलब बांट दिया, अलग अलग कर दिया, यानी कि 3 था ना तो मैंने 1 और 2 में मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, ओके। अब मैं काम करता हूं कि मैं इस साइन को कॉस में बदल देता हूं, यानी 1 - cos स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, और ये रहा dx। ठीक है, ये काम आप जैसे साइन के लिए किए हो वही काम आप कॉस के लिए भी कर सकते हो। अगर आप चाहते तो साइन को ऐसे ही छोड़ देते, कॉस को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख के कॉस को साइन में बदल सकते थे, तो वो भी एक तरीका है। आपका पसंद जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं काम करता हूं, जो ज्यादा है उसको मान लेता हूं, यानी मैं किसको मान लेता हूं, कॉस को मान लेता हूं, यानी कि लेट जेड बराबर कॉस एक्स। और जब वैसे करते तो साइन को मान लेते हैं, वैसे करते मतलब वैसे मतलब कि कॉस को 2 बार लिख लेते या इंटू 1 बार, तो साइन को मानते, समझ रहे हो। अभी हम किसको मानेंगे, कॉस को। मानने के बाद क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। कॉस का अवकलन माइनस का साइन एक्स, कॉस का अवकलन माइनस का साइन एक्स। अब ये जो dx है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो dz ये आ जाएगा माइनस इधर, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स dx, साइन एक्स dx हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब जैसे ये सब हो जाए, अब हम क्या करेंगे, सिंपल नया समाकलन लिखेंगे। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 1 का मैंने 1 लिख लिया, माइनस कॉस एक्स के बदले जेड लिखना है, और जेड का क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर दिया। फिर कॉस क्यूब एक्स है ना, इसके बदले जेड लिखना है, और जेड के पावर कितना 3 हो जाएगा। अब साइन एक्स डी एक्स, देखो ध्यान से, साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखना है, माइनस का डीजेड लिखना है, तो ये आपका डीजेड हो जाएगा, और माइनस का बाहर चल जाएगा, माइनस का बाहर चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जेड क्यू से मल्टीप्लाई, यानी जेड क्यूब माइनस 2 और 3 5 और इंटू में डीजेड। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड क्यू का समाकलन कर देंगे। तो जेड क्यू का समाकलन सब लोग जानते हैं, और वो क्या होता है, जेड के पावर 4 नीचे भी 4 है ना। इसका भी वही हो जाएगा, जेड के पावर 6 और नीचे भी 6 प्लस का सी, सही है। अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में,
और जो प्लस में है वो माइनस में, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जेड के पावर 6/6 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जेड के पावर 4/4 और प्लस का सी। अब लास्ट में क्या करते हैं जी, जेड का मान रख देते हैं। तो मैंने लिखा जेड का मान रखा, जेड का मान रखा। अब आप हमको बता दो जेड का मान कितना है, तो तुरंत कहोगे कि सर जेड का मान कॉस है, तो मैंने रख दिया। तो कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 प्लस का सी, और ये आपका कंप्लीट रहा जी। क्या कहते हो, बोलो क्लियर है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। होमवर्क का दे देता हूं, सेम टू सेम बनेगा आपका। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, बना लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 में देखिए क्या है। सवाल नंबर 7 में हम लोगों को क्या करना है, तो सवाल नंबर जो 7 है उसमें हम लोगों का इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x का समाकलन ज्ञात करना है। 8 नंबर में इसका समाकलन ज्ञात कर रहा है, ठीक है जी, ओके। अब कैसे करेंगे वो सुनिए, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये भी जो है ना एक प्रकार का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कब होता है, देखो आपको पढ़ाए थे 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है, बस इसके पहले माइनस लग जाता है। नहीं, आपको हमने पढ़ाया है -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। सर क्या होता है आप बता दीजिए। मैंने बताया था cos a प्लस बी अब माइनस cos a माइनस बी, बोला हाँ या ना। ये फॉर्मूला पढ़े अगर आपको याद वाद हो तो। हमने बताया है -2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी, ओके। तो मैं अगर आपको इस वाले सवाल से और इसका तुलना कराऊं तो बात ये होगा कि आप ध्यान दो कि ये वाला मतलब कहने का अर्थ है ना, ये वाला सवाल तब बनेगा जब यहाँ पर -2 आ जाए। मतलब कहने का अर्थ है ना कि ये वाला सवाल तब बनेगा जब यहाँ पर -2 हो जाए, ये वाला। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि -2 तो है नहीं, तो -2 नहीं है तो लाने का एक टेक्निक है। लाने का एक टेक्निक ये है कि -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरा टेक्निक ये था कि इसको गुना में तो भागा में भेज सकते थे, बट वो बहुतों को याद नहीं रहता है। तो सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि -2 से मल्टीप्लाई कर लो और -1/2 से डिवाइड कर लो, और वो जैसे है वैसे लिख लो, जैसे है वैसे लिख लो। और पहले आप साइन 8x लिख लो, बड़ा वाला लिख लो पहले, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस घटाने उठाने में थोड़ा मजा आ जाएगा, और क्या। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, ये माइनस का 1/2, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी, a प्लस बी यानी 8 4 12x माइनस कॉस a माइनस बी होता है ना, कॉस a माइनस बी होता है। तो मैंने लिखा कॉस घटाओ 8 में से 4 गया तो 4x, और ये रहा dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो माइनस का 1/2, अब बताओ कॉस का समाकलन साइन 12x नीचे 12, फिर कॉस का समाकलन साइन 4x और नीचे 4 प्लस का c। अब लास्ट में आप -1/2 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, तो करा दो। तो माइनस का साइन 12x और ये 12 तो नहीं 24 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 4x और बटा में 4 दूनी का 8 और प्लस का c, और इस तरह से कंप्लीट आपका आंसर। बोले कोई दिक्कत है। सवाल नंबर 8 पे आते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में dx, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। तो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे वो सुनो। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस एक्स का, और दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस कॉस एक्स का। जरा हमको बताइए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा बताइए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी फटाफट कमेंट करिए।
आप तुरंत कमेंट करोगे? कोई नहीं किया? एकदम गजब गोलू गजब। सैफ थोड़ा सा आप एरर कर दिए। फॉर्मूला होता है इसका 2 sin² x/2 और प्लस हो तो कॉस लिख देते हैं, तो 2 cos² x/2। अगर आपको याद हो तो याद, अच्छी बात है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम बेहतरीन गजब। यानी कि 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 और 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। मतलब माइनस हो तो साइन, प्लस हो तो कॉस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाया, उसका फॉर्मूला लगा दिया 2 sin² x/2 और 1 + cos x का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos² x/2 और इनटू में dx। अब 2 से 2 कट जाएगा। अब आप देखो sin/cos tan² x/2 इनटू में dx। अब एक चीज का ध्यान देना, और वो ये है, आपको मैंने बताया था कि ना जब भी सवाल में tan² आ जाए, जब भी सवाल में tan² आ जाए तो उसको बनाने का टेक्निक मैंने आपको सिखाया था। और वो टेक्निक ये बताया था कि tan को आप ना sec² में कन्वर्ट कर लोगे, तो sec² x/2 माइनस का 1 और इनटू में dx, इनटू में dx। ठीक है जी, आंसर है जी सर। अब इसका समाकलन कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपको मैंने पढ़ाया था ना, जब भी tan आए तो उसको sec² में कन्वर्ट कर लो, sec² x माइनस 1, है ना। अब sec² x का समाकलन सभी लोग जानते हैं tan x/2 और नीचे x के बगल वाला यानी 1/2 माइनस 1 का x प्लस का c, 2 कहाँ चल जाएगा जी? ऊपर। तो फाइनल जवाब 2 tan x/2 माइनस का x प्लस का c। समझ गए? सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है वो देखो। सवाल नंबर 9 कुछ यूं ही है। सवाल नंबर 9 में है इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 + cos x। फिर से सुन लीजिए, क्या है? cos x dx अपॉन 1 + cos x है। ठीक है, अब हमें ना इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी, ओके। कैसे करेंगे वो सुनिए। इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है, आप देखिए इसमें तो दो तरीका फॉलो कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, एक जोड़ सकते हो एक घटा सकते हो, पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड हुआ, इसका भी फॉर्मूला होता है इसका भी फॉर्मूला होता है। कैसे सर? देखिए cos x का फॉर्मूला होता है cos² x/2 माइनस sin² x/2। ठीक है जी, जी सर। एंड 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। देखो ये दोनों फॉर्मूला ही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका एक ही पर्पस होना चाहिए, फॉर्मूला याद करना। अगर फॉर्मूला याद रहा ना, हर एक सवाल बन जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा। समझ गए? तो cos x का फॉर्मूला ये और 1 + cos x का फॉर्मूला ये, तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसका फॉर्मूला ये लगा देता हूँ, यानी cos² x/2 माइनस का sin² x/2। अब ये जो 2 cos² x है ना, ये चूंकि दोनों के नीचे आएगा तो मैं अलग अलग प्रतादी बांट देता हूं, तो 1/2 पूरी तरह से बाहर, तो नीचे आ जाएगा cos² x/2 और इसके नीचे भी cos² x/2। ठीक है जी, और ये रहा dx और ये रहा dx। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा? इससे ये कट गया। अब यहां से देखो ध्यान से, यहां से हुआ ये कि 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका 1 है, ये sin/cos tan होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 1 - tan² x/2 और इनटू में क्या चल रहा है? dx चल रहा है। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? 1/2 1 माइनस, अब इस tan को किस में बदलेंगे? sec² में, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब जब भी tan आए तो उसको sec² x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने ना sec² x/2 माइनस का 1 बोल दिया, इनटू में dx, इनटू में dx। ठीक है सर, ये 1/2। अब देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया 1, ये हो गया माइनस का sec² x/2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस का 1 और इनटू में ये रहा dx। अब आप देखना ध्यान से, ये आपका 1/2 हो गया इंटीग्रेशन, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 हो गया, माइनस का sec² x/2 और इनटू में dx, इनटू में dx। अब देखिए जरा ध्यान से, हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे।
अब इसका खाली समाकलन कर देना है। तो देखो 1/2 तो बाहर ही चल रहा है जी सर, 2 का समाकलन 2x माइनस इसका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का tan x/2 और नीचे 1/2 आ गया प्लस का c। लास्ट में क्या करेंगे जी, तो 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो करा लो। तो आपका हो जाएगा 2x/2 अब माइनस 1/2 tan x/2 और नीचे भी 1/2 अब प्लस का c। 1/2 से 1/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर x माइनस tan x/2 प्लस का c। यानी फाइनल जवाब आपका क्या आ जाएगा, x माइनस tan x/2 प्लस का c। समझ गए? इसको बनाना कैसे है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन निकालना है किसका, तो साइन के पावर 4 x dx का, इसका निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या मैं साइन पावर 4 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहिए, तो मैं वो लगा ले रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सबका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कॉस के पावर 4x है ना, माइनस का 2ab यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, ये आपका हो गया, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब क्या करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसके बाद दिमाग लगाइए क्या करना चाहिए, जरा सोच के बताइए क्या करें। इसके बाद बताइए साइन स्क्वायर एक सवाल सही है ना, जरा एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिए। ऐसा ही है ना, कि इसमें कुछ और फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, जल्दी बताइए हमको। अगर ऐसे बनाते हैं तो बहुत लंबा जाएगा है ना, हमको लग रहा है ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, कुछ दिमाग और लगाया जाए। नहीं, एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं इसमें हम लोग, तो इसमें कुछ और हम लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और आइडिया हम लोग निकालते हैं दोस्त, ठीक है। और आइडिया ये है, तो ऐसे तो लंबा जा रहा था है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और मेथड लगा लें। ओके ओके ओके, ये करते हैं हम। अच्छा एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, वाई इंटू साइन एक्स, एक बोले वाई इंटू साइन एक्स, वाई इंटू साइन एक्स कहाँ है दोस्त, नहीं साइन 3, ओके। हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने ये करा कि 2 2 दूनी का 4 हो गया और ये साइन के पावर 4 हो गया। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 2 क्यों लगाए हैं, तो मैं बताता हूँ उनको। देखिए पहले तो देखो 2 दूनी 4, मैंने 4 अपने मन से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैं 4 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब ये मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, अब देख लो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो 1 माइनस कॉस 2x होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो मैंने ना यहीं पर वो दिमाग लगा दिया, क्योंकि देखो उसका मैं होल स्क्वायर कर रहा था तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कॉस का पावर फिर से 4 आ गया था, फिर पावर डिक्रीज ही नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसको काट दिया, ठीक है। लेकिन इसको करने पर देखो फायदा, ये आपका 1 माइनस कॉस 2x है, इसका होल स्क्वायर है, और इनटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है, ठीक है जी। अब 1/4, अब यहां से मैं काम कर ले रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हो जाएगा आपका 2ab, यानी a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है दोस्त cos 2x, और बाहर क्या चल रहा है प्यारे सर, dx चल रहा है, ठीक है ओके। अब क्या करना चाहिए, तो अब सिंपल कुछ करना ही नहीं है, तो देखो 1/4
1/4 एज इट इज मैंने लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन 1 का मैंने पहले तो इंटीग्रेशन निकाल ही लेता हूं। तो देखो ध्यान से सुनना, 1 का x, इसको मैं अलग से जाके सोल्व करूंगा, तो मैं ना इसको I1 बोल देता हूं, इसको I1 बोल देता हूं, फिर बीच में माइनस। यहां पर देखो ये 2 का 2 हो गया, कॉस का समाकलन आप लोग जानते हो कि sin 2x हो जाएगा। अच्छा, तो x के बगल वाला है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, प्लस का c, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास क्या आया, 1/4 आया, x प्लस I1 आया, अब माइनस sin 2x आ गया, और प्लस का c आ गया। अब मैं क्या करता हूं, I1 को अलग ले जाके सोल्व कर लेता हूं। तो I1 को मैं अलग ले जाके सोल्व कर लेता हूं। तो I1 आप देख लो कौन है, I1 कौन है दोस्त, I1 तो ये है, कौन है सर, ये वाला है, किधर गया, किसको माने, इसको माने थे, यानी cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x है। और सभी लोगों को इसका फॉर्मूला पता है, ओके, अच्छा ओके। यहाँ पर बताइए cos स्क्वायर x का मतलब cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताना, जल्दी जल्दी से बताओ, पुष्पा कुमारी, हाँ एकदम जल्दी बताइए, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट, एकदम ग्रेट सैप, ग्रेट, बहुत सुंदर। तो हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर कहने का मतलब x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। देखिएगा ध्यान से, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2, समझ रहे हो। तो आप इस फॉर्मूला का मतलब थोड़ा समझो, x था तो 2x लिख रहे हैं, ऐसे ही यहां पर अगर 2x है तो 4x लिखेंगे, मतलब 1/4 x का x प्लस I1 को अभी ऐसे ही छोड़ दो, अभी ऐसे ही छोड़ दो, इसके बदले मैंने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन उसको लिख दिया, यानी 1 + cos, यहाँ पर x था तो 2x लिखे थे, अभी 2x है तो 4x लिखूंगा, क्योंकि डबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए 1/4 वापिस से बाहर, अब 1 का बोलिए x, cos का बोलिए sin 4x, और x के बगल वाला नीचे, और वो कितना है 4 है। अब आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x/4 प्लस sin 4x, और चौचौका 16, चौचौका 16। अब ये जो वैल्यू आया है वो तो I1 है, इस I1 के वैल्यू को उठा के वहां पटक दो, पटक दो कहने का मेरा मतलब वहां जाके रख दो, इसको समीकरण 1 बोल दो मान लो। तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 तो ये है, तो यानी फाइनल जवाब आ जाएगा 1/4 x, लिख दिया x प्लस I1 का मान कितना है दोस्त, x/4 प्लस का sin 4x बटा में 16, फिर माइनस का sin 2x, माइनस का sin 2x, और प्लस का c, और ये रहा कंप्लीट। सही है, थोड़ा सा ठीक ठाक था प्रॉब्लम, बट मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आप कहोगे तो, जल्दी से बताता हूं। देखो देखो यहाँ पर क्या था ना, 4 था, तो देखिए इंटीग्रेशन का रूल है, अगर आप लीनियर में बदल के करो ना बहुत मौज है, इंटीग्रेशन में अगर आप तुम लीनियर में बदल दो और उसका इंटीग्रेशन करो, उसका मजा ही कुछ और है। तो देखो मैंने इसको लीनियर में बदलने के लिए, लीनियर में बदलने का मतलब इस वाले फॉर्म में लाने के लिए, लीनियर फॉर्म में लाने के लिए, ये वाला फॉर्म में, देखो लीनियर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर भी लीनियर बना कि नहीं बना, तो लीनियर फॉर्म में लाने के लिए मैंने दिमाग लगाया, पहले तो 4 था तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने सोचा कि भाई ठीक है साइन को अगर मैं डायरेक्ट कॉस में बदल देता हूँ तो प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 का स्क्वायर था, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई और 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से 4 कट गया। अब यहाँ से 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, और वो क्या है 1 - cos 2x होता है, तो मैंने वही फार्मूला लगा दिया 1 - cos 2x, यहाँ पर लाके लिख दिया, इसका फार्मूला ये होता है, और इसके बदले मैंने इसको लाके रख दिया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, dx है तो dx, 1/4। अब यहाँ से a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, अब 1/4। अब आप देखो 1 का समाकलन x के सापेक्ष में x हो गया, अब इसको हम सोच रहे हैं कि अलग से बनाए, इसलिए हमने इसका नाम I1 दे दिया। अब ये 2 का 2 cos का sin 2x, x के बगल वाला नीचे, फिर प्लस का c होता है लिख दिया मैंने, और ये x 2 से 2 कट गया, इसको I1 का I1 लिख दिया, और ये जैसे है वैसे।
अब मैंने क्या करा, मैंने I1 को अलग से सोल्व किया। I1 बराबर था कॉस स्क्वायर 2x, तो मेरे को याद आया कि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, और वो क्या है 1 प्लस कॉस 2x/2। इसका मतलब जो x है उसका डबल, जो x है उसका डबल, तो डबल कर दिया, नीचे 2 लिख दिया। ठीक है जी। अब यहां से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 दूनी का 4x, और नीचे क्या है, तो नीचे हम लोगों का हो जाएगा भाई 4 कहाँ से लिख दिए, सॉरी 4 नहीं आएगा। देखो दोबारा बताने का फायदा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा दोस्त, 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, फॉर्मूला में नीचे 2 हमेशा रहेगा, बस इस वाले का डबल करना होता है। 10 और 11 एक ही जैसा है, इसलिए मैं 11 को होमवर्क कर देता हूं। इसमें भी वही काम करिएगा, ठीक है जी, 11 में भी वही काम करना है, ठीक है ना। चलिए अब अपना 12 से शुरू करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि ये जो टारगेट था ना पिछले लेक्चर का ही था, हम इस वाले लेक्चर में कर दिए, क्योंकि उस दिन अचानक कट गया था थोड़ा, है ना, लेकिन उस वाले लेक्चर का मैंने समझो तो इसमें पूरा किया। 12 नंबर देखिए दोस्त, 12 नंबर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका समाकलन करना है। दोस्त मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में ये बहुत बार आया है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही कहूं आपसे, और बहुत आसान भी है। देखिए आप ना एक काम करो, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा दिमाग लगाएं, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ना वो कॉस में बदल जाए। सर कॉस में क्यों बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि नीचे कॉस है दोस्त, इसलिए, समझ रहे हो। अब अगर मान लो अगर ऊपर केवल साइन होता तो फिर मानने पर काम चल जाता, लेकिन मान करके काम नहीं चल सकता, क्योंकि ऊपर साइन नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर है। इसलिए मैंने ना एक काम करा, मैंने ये करा कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है जी, ओके। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, और इनटू में क्या लिखना है dx लिखना है प्यारे, और ये स्क्वायर है। अब आप देख लो यहां से फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस एक्स, और इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे बोलिएगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स, और इंटू में dx। अब आप देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स बचा इंटू में dx। अब आप बताओ हमें 1 का समाकलन x और cos का समाकलन sin x और प्लस का c, इस तरीके से कंप्लीट रहा जी। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 पर दिमाग लगाते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए गोलू बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम। 13 नंबर में क्या है देखो ध्यान से, 13 नंबर में है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और इसका हम लोगों का इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, और वो दिमाग ये है, आपको कैसे भी सोचना है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, और सबको पता है cos 2x का फॉर्मूला तो बहुत होता है, लेकिन आप लगाओगे किस में, इसको दिमाग लगाना है, इसका दिमाग लगाना है आपको इधर, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला ढेर होता है। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, पहला फॉर्मूला, समझ रहे हो। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला तो ढेर है, मतलब बहुत सारा है, लेकिन सवाल ये है कि लगाएंगे कौन, है ना। तो जरा दिमाग लगाओ, किसको लगाओगे, किसको लगाओगे बताइए। आप तुरंत कहोगे कि ये वाला तो लगेगा नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि नीचे तो tan ही नहीं है,
अब ये वाला लगेगा क्या? आंसर है नो, क्योंकि नीचे साइन नहीं है। ये वाला सोचते हैं, ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बचा कौन? ये वाला। यानी कि हम लोग इसका फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। सही है, ओके। तो मैंने यहाँ पर यही काम करा। मैंने क्या करा? cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स -1, फिर बीच में माइनस। ये ब्रैकेट यूज करना ना भूलें आप, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझ गए? और cos 2 अल्फा, एक्स के जगह पर अल्फा है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 हो जाएगा। सिंपल है। और ये ब्रैकेट बंद। नीचे जो लिखा है वो लिख देते हैं, यानी cos x - cos अल्फा। बोला यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप ही से बात कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1, यहाँ पर हो जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फा। ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, प्लस हो गया। नीचे बोलिए cos x - cos अल्फा और इंटू में dx। अब कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो आंसर कहोगे कि यस। कहाँ से कहाँ? तो आंसर यस, प्लस और ये माइनस कट गया। अब आप ये भी देखो कि दोनों में से 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 कॉमन है। यस, ये भी बात सही है। इसको तो मैं रफ कर देता हूं। अब दोनों में से 2 कॉमन है, तो मैंने ना दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेके ले तो उसको बाहर कर दिया, तो क्या बचा? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचा। नीचे क्या बचा? cos x - cos अल्फा बचा। इनटू में क्या बचा? dx बचा। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए? तो आप तुरंत कहोगे कि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है सर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। और नीचे क्या है जी? तो cos x - cos अल्फा। और बाहर क्या चल रहा है? dx चल रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? अरे वाह, मुस्कुरा रहा है गो, अरे 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 गजब। तो देखियो, ये दोनों समान है तो कट गया। सर समान? अरे हाँ भाई, एक इक्वल है। अब बचा क्या? cos x + cos अल्फा इंटू में dx। समझ गए? जी सर। अब देखो, दू का दू, cos का समाकलन बोलिए sin x होता है सर, प्लस। ध्यान रहे, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को गलती लिखे हुए हमने देखा है, वो लिख देते हैं साइन अल्फा। अरे यार, साइन अल्फा थोड़ी ना होगा, ये कॉस जो अल्फा है वो तो कांस्टेंट है ना। तो कैसे सर? अरे भाई, डीएक्स के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए, डीएक्स के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए वो कांस्टेंट हुआ ना साहब। आंसर है जी सर। इसका मतलब कॉस अल्फा बाहर, क्या बचा? 1। 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होता है, अब प्लस का सी। ये फाइनल आंसर है जी। समझ गए? तो बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 14 पर आते हैं। सवाल नंबर 14 पे आते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे? सवाल नंबर 14 देखियो, सवाल में है 14 नंबर में ये है इंटीग्रेशन cos x - sin x, नीचे है 1 + sin 2x और इंटू में है dx। ये सवाल है, ओके। ये सवाल है, इसको कैसे बनाना है वो देखिए आप। देखिएगा, इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्त, और वो थोड़ा सा दिमाग क्या है मैं बता रहा हूं आपको। देखो, अगर आप मेरा थ्योरी वाला लेक्चर पढ़े होंगे, अगर आप मेरा थ्योरी का लेक्चर पढ़े होंगे, तो आप जब मेरा थ्योरी का लेक्चर पढ़े होंगे तो आप इसका फॉर्मूला जरूर याद किए होंगे। सही है ना? मैंने लेक्चर 1 में इसका फॉर्मूला पढ़ा, लेक्चर 1 नहीं मतलब थ्योरी जब पढ़ा रहा था ना इस एक्सरसाइज का, तो इस फॉर्मूला को मैंने बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि 1 प्लस जो sin 2x है दोस्त, वह sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर के बराबर होता है। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे। ओके, हमने पढ़ाया था 1 + sin 2x का फॉर्मूला sin x + cos x का होल स्क्वायर। बोलो, बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर आपने मेरे पास पढ़ा होगा थ्योरी, लेक्चर 1 2 से मतलब 1 से लेकर के 8 तक लगातार किए होंगे, तो ये बात तो आपको खटकी ही होगी। सर गजब। बोला क्यों? अरे सर, अरे इसलिए ना क्योंकि इसका फॉर्मूला इधर यूज होने वाला है। देखो,
पर कैसे पता इसका यही इसी का यूज होगा? अरे भाई ये फॉर्मूला था और मैंने बोला था कि जहां भी आएगा वहां यही यूज कर रहे हैं। तो कैसे कैसे मान लें आप? अरे हम बताते हैं ना, पहले लिख लेने दो हमको। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम साइंस के स्टूडेंट है, कैसे मान लें? आप कहिएगा तो मान लेंगे, अरे ना भाई ना, मत मानो मत मानो। लेकिन देखो इधर, अगर मैं साइन को मानता हूं तो कॉस आ जाएगा। जी सर। कॉस को मानता हूं तो साइन आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला वाला का है, समझे कि नहीं समझे? जी सर। तो मैंने क्या करा, मैंने अब क्या करूंगा, इस वाले को मान लूंगा। तो लेट जेड बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे ही मैंने इसको माना वैसे ही अवकलन निकाल लूंगा। मानने के बाद अवकलन निकाल लेते हैं। तो डी जेड बाई डी एक्स, तो साइन का अवकलन बोलिए कॉस एक्स, और कॉस का अवकलन बोलिए माइनस का साइन एक्स। ओके, अब ये डी एक्स कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो डी जेड बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स। बोलो बोलो, अरे मोरे तुगो मुगो, अरे भाई साहब सर ये क्या बोल रहे हैं? अरे भाई देख इधर। ओके, अब ध्यान देखना, नया समाकलन लिखेंगे। तो ये बताइए cos x माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखना है, डी जेड लिखना है। जी सर। बटा में इसको हमने क्या माना है, जेड, तो जेड लिख लूंगा। अच्छा, इसके पावर में क्या है, दो, तो दो लिख दिया मैंने। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड के पावर माइनस दो इंटू में डी जेड। अब इसका समाकलन -1 और नीचे भी -1 प्लस का सी, जिसको कि मैं -1/जेड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर -1 है मतलब वो नीचे आ जाएगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान रख देते हैं। तो मैंने लास्ट में ये करा कि जेड का मान रख दिया, तो जेड का मान रखा। जेड का मान आप देखकर बताओ कितना है। जेड का मान सर ये था, यानी -1/sin x प्लस cos x और प्लस का c, और यही कंप्लीट आंसर है जी। बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है, कमेंट करो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल फोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है सर, सवाल फोड़ना है क्या? अरे भाई मतलब सोल्व करना है सर, गजब बात करते हैं। अरे क्या गजब, इधर देख भाई। ओके सर, tan इन क्यूब 2x, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू में dx, ये है आपका सवाल, और इस पर मचाना है बवाल। बोला कैसे? बोले हम है ना। ओके सर, अब इसमें थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने अब तुरंत, कल नहीं परसों से 7.4 का थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। कल नहीं परसों से 7.4 का थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, और शहर में तहलका मचा देना, क्योंकि 7.4 से 5 नंबरिया आता ही आता है, तो उसमें जुड़ना जरूरी है। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम सेक को मानते हैं, थोड़ी देर के लिए तो सेक मानूंगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब मान लो टेन को मानता हूँ, टेन, तो टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स कहीं दिख नहीं रहा है। तो कहने का मेरा मतलब दोनों को मान नहीं सकते, दोनों में से किसी को अभी तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभी मानने पर भाई प्रॉब्लम खड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे में हमने एक दिमाग लगाया, मैंने ये कहा आपको कि क्या मैं क्यूब को स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ? आप बोलोगे जी सर, ये तो बचपन से ही सीखे हैं कि पावर में 3 है तो पावर को कम कर दो। जी हाँ, वाह 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 वाह। अब जैसे ये मैंने करा वैसे ही मैंने एक और चीज बोला। बोला क्या सर? वो ये है, आप लोग ना एक फार्मूला पढ़े हो। बोला कौन सा सर? ये वाला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जरा बताइए हमको tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? तो आप कहोगे सर 1 प्लस सेक स्क्वायर, नहीं ये पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये पढ़े हैं आप लोग। ये फार्मूला पढ़े हैं ना कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ या ना जी। देखिए क्यों, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बात जानते हो ना। तो मैंने यहाँ पर भी वही दिमाग लगाया। मैंने क्या करा, मैंने सेक स्क्वायर थीटा को, tan स्क्वायर थीटा को उस वाले फॉर्म में बदल दिया। समझ गए हो जी? तो मैंने उस वाले फॉर्म में बदला, यानी कि सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1, और ये जैसे है वैसे, यानी कि tan 2x इंटू में सेक 2x, और ये चल रहा है dx। जी सर। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। सर थोड़ा सा ही क्यों? अरे भाई तुम हमेशा बोलते हैं ना, काम सोचो ज्यादा नहीं पर सही सोचो।
गलत नहीं। तो देखो आप ना यहाँ पर अब सोचो किसको मानोगे, सोचो 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 किसको मानोगे। तो मैंने बताया था एक बार कि जो ज्यादा है उसी को माना जाता है, जो ज्यादा है उसी को माना जाता है, ये बात मैंने बताया था शॉर्टकट में। तो देखो ध्यान से, और वैसे भी देख लो, अगर हम 10 को मानते हैं तो जरा घटाइए, क्योंकि यहाँ तो मानने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन इस ई वाला सेक का क्या होगा फिर, बोला दीदी तेरा क्या होगा, नहीं ये ना ऐसी, तो इस वाले सेक का क्या होगा फिर। तो सेक एक्स का अवकलन बोलो, सेक एक्स। ओके, सेक एक्स का अवकलन 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर एकदम लाऊंगा लाऊंगा। सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x हो गया, ठीक है। अच्छा अब 2x का क्या हो गया प्यारे, 2x का सर 2 हो गया, 2x का 2 हो गया। अब ये जो 2 तुमको दिख रहा है फालतू का, उसको कहाँ बुला लो, नीचे बुला लो, तो ये dz/2 हो जाएगा, और ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी सेक 2x इंटू टेन 2x, सेक 2x इंटू टेन 2x, और ये dx कहाँ चल गया, ऊपर चल गया, ये dx कहाँ चल गया, ऊपर चली गयो। हेलो जी सर, बेहतरीन। अब जैसे ये ऊपर चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, नया समाकलन लिखेंगे, नया समाकलन लिखेंगे। तो अब देखो सेक सेक 2x को हमने क्या माना है, जेड, तो जेड का स्क्वायर लिख दिया माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स के बदले dz/2 लिखना है, तो dz लिख दिया और 1/2 बाहर। अब z का बोलिए, जेड स्क्वायर का समाकलन जेड 3/3, और 1 का समाकलन जेड, और बाहर क्या चल रहा है 1/3। लास्ट में क्या करेंगे, जेड का मान रख देंगे, तो मैंने लिखा जेड का मान रखा, तो जेड का मान रखिए, जेड का मान देखिए कितना है, सेक है, तो मैंने रख दिया 1/2, और ये हो जाएगा सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस का c, प्लस का c, यही कंप्लीट आंसर है जी। बोलिए कोई दिक्कत है, आप हमको कमेंट करके बताओ जल्दी। देखिए दोस्त मैंने क्या करा, सबसे सुनिए, पहले 3 बार था ना, तो मैंने स्क्वायर इंटू 10 में, मतलब करने का अर्थ है ना 2 और 1 में बदल दिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 1 3 हो जाता, ठीक है। मैंने इस 10 को बदल दिया सेक के फॉर्म में, क्योंकि ये फार्मूला होता है, तो मैंने ये लगा दिया। अब इसके बाद मैंने ट्रिक बताया था कि जो ज्यादा है उसको मान लेंगे, तो जो ज्यादा है उसको मैंने मान लिया, तो जो ज्यादा है उसको मैंने मान लिया, वो जेड मान लिया, किसको, सेक को। सेक को मानने के बाद सेक का अवकलन निकाल दिया, और 2x का अवकलन 2, ये बात आप सभी को पता है, 2 फालतू का है, क्यों, क्योंकि ऊपर 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैंने 2 नीचे बुला लिया, और dx हमेशा ऊपर भेजते हैं, भेज दिया। भेजने के बाद नया समाकलन लिखना होता है, तो मैंने क्या करा, इस सेक 2x के बदले जेड लिखना था, तो जेड का स्क्वायर है कर दिया, फिर बीच में माइनस लिख दिया, अब 1 है 1 लिख दिया। अब इसके बदले dz/2 लिखना है, तो 1/2 बाहर, dz, जेड स्क्वायर का समाकलन z³ 1 का z और प्लस का c, और बाहर 1/2 चल रहा है, लास्ट जेड का मान रख दिया, सही है। सवाल नंबर 16 हम लोगों को करना है, तो चलिए बिना लेट किए सवाल नंबर 16 करते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या है, देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 16 में है इंटीग्रेशन 10 के पावर 4 x dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, देखना ध्यान से, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने का फंडा क्या है मैं बता रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन निकालने का फंडा हम कल बता रहे थे, ये थोड़ा सा है ना ब्लैंक हो गया था। तो इसको बनाने का सिंपल फंडा हमने आपको बताया था कि जब पावर 4 है ना, इसको किस में बदल लो, स्क्वायर में बदल लो, यानी tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx मैंने लिख दिया, सही है, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल एक काम करना है जो tan स्क्वायर x है इसको आप सेक में कन्वर्ट कर लो, यानी हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हम लोगों को पता है। क्या पता है, हम लोगों को पता है कि tan स्क्वायर जो थीटा है ना वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो मैंने यहाँ पर वही दिमाग लगाया, मैंने यहाँ पर यही करा, सेक स्क्वायर x और माइनस का 1, अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर इंटू में dx। अच्छा ये जैसे ही हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी 2 सेक स्क्वायर x dx।
मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने पावर बोला 4 है। अब 4 है तो 4 वाला फॉर्मूला जानते नहीं है, 4 वाला इंटीग्रेशन भी नहीं जानते हैं, इसलिए पहले मैंने ना 2 में कन्वर्ट किया, ठीक। फिर मैंने आपको सिखाया है कि जब जब भी tan स्क्वायर हो तो उसको इसमें बदल लो। अब जैसे ही मैंने बदला, हमने क्या कर लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर देख लो, ठीक है जी। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये भी पावर 4 है, इसका भी हम लोग नहीं जानते, तो इसको I1 बोल देते हैं, प्लस 1 का x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स का दोस्त tan x हो जाएगा, प्लस का c, समीकरण कितना बोल दो, 1। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब I1 को अलग से निकाल के सोल्व कर लेते हैं, I1 को अलग से निकाल के सोल्व कर लेते हैं। तो I1 बराबर बोलिए क्या है, इंटीग्रेशन सेक के पावर 4x dx, इंटीग्रेशन सेक के पावर 4x dx है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 आए तो आप 2 में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने ना इसको क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में भी सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, और इंटू में क्या लिख दिया, dx। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan में। सेक स्क्वायर एक्स को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इंटू में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब कोई कहेगा सर आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं tan मानूंगा तो सेक आ जाएगा, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पर वही काम करा, मैंने ये करा कि लेट z इज इक्वल टू tan x, यानी मैंने tan x को z मान लिया। जैसे ही मान लेते हैं उसके बाद अवकलन निकालते हैं, तो निकालिए अवकलन, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जो नीचे वाला dx है उसको कहाँ भेज देते हैं दोस्त, ऊपर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि अब हम लोग इसका नया समाकलन लिखते हैं। तो लिखेंगे I1 बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x को क्या माने हैं, z, तो z का स्क्वायर, इंटू में देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या लिखना है, dz लिखना है, लिख दिया। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो बताइए 1 का समाकलन z के सापेक्ष z हो जाएगा, और z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, z³/3 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, z³/3 हो जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, तो z का मान रख देना है, z का मान रख देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया z का मान रखा। तो सिंपल आप बताइए हमको z का मान कितना है, आप तुरंत कहोगे सर tan x, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, यानी tan x प्लस tan³ x, और बटा में कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सारा वैल्यू आ गया, मैं समीकरण 1 से चलूंगा, और समीकरण 1 में इन सारे वैल्यूज को मैं रख दूंगा। तो मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए I1 यहाँ लिखना है ना, और I1 का मान दोस्त ये है, ये जो है ना वो हम लोग का I1 का मान है, तो रख देता हूँ, यानी tan x प्लस tan³ x अपॉन 3। फिर क्या लिखना है, प्लस का लिखना है x, प्लस का लिखना है x, और माइनस का लिखना है 2 tan x, और प्लस का c। एक लाइन का और काम है, आप पहले लिख लो tan³ x, नीचे 3 प्लस का x, और देखो यहाँ tan x और यहाँ पर 2 tan x है, तो एक है और 2 है, तो घट क्या जाएगा, माइनस का tan x और प्लस का c। ये रहा कंप्लीट आपका आंसर, बोलो सही है। 17 में क्या कर रहा है, आज खत्म कर देना है कैसे भी करके, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके भले। 17 में देखो क्या है, 17 में है इंटीग्रेशन sin³ x प्लस का cos³ x सॉरी, नीचे है आपका sin² x इंटू में cos² x, और ये रहा dx। इसका हम लोगों का समाकलन करना है, ठीक है। अब इसका हम लोगों को समाकलन करना है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऊपर 2 हो नीचे 1 हो तो अलग अलग बांट देते हैं, ये मैंने बताया है। अगर ऊपर 2 हो नीचे 1 हो तो क्या करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही करा, मैंने क्या करा, sin³ x नीचे लिख दिया sin² x इंटू में cos² x प्लस cos³ x, नीचे हम लोग का हो जाएगा sin² x इंटू में cos² x।
और ये रहा dx। अब कुछ कटे तो कटा देते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर साइन 3 बार है और नीचे साइन 2 बार है, तो कट के ऊपर 1 बार बच जाएगा। ठीक है, ऊपर कॉस 3 बार है, नीचे कॉस 2 बार है, कट के ऊपर 1 बार बच जाएगा। आंसर है जी सर। अब ऊपर देखिए साइन और नीचे देखिए कॉस 2 बार बचा है, तो एगो साइन और एगो कॉस मिलके tan हो जाएगा। और नीचे आप देखोगे तो एक और कॉस बचा था, तो 1/cos मिलके दोस्त sec x हो जाएगा। फिर प्लस देखिए ऊपर 3 गो था ना और नीचे 2 गो, तो एगो बचा होगा, तो एक कॉस एक साइन मिलके आपका हो जाएगा cot x। एक कॉस और एक साइन मिलके हो जाएगा आपका cot x, और एक और साइन बचा है ना नीचे, तो वो 1/sin क्या हो जाएगा, वो 1/sin हो जाएगा आपका cos x, और ये रहा dx। अब इसका खाली इंटीग्रेशन लिख देना है। ठीक, तो जरा बताना sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ाया है। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। अच्छा, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए हैं, तो आप तुरंत बोलोगे सर माइनस का cot x और प्लस का c, और यही आपका कंप्लीट आंसर है जी। चलिए आप जल्दी से बताइए, क्लियर है ये वाला? बताइए, इसका थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लोग, जल्दी हमको बताइए। इसमें आप दिमाग लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, ओके, तो मैं बताया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आपको मैंने ना कल cos 2x का 3 फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये होता है 4 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इन चारों में से यहां पर सूटेबल कौन है ये देखना है। तो मैं बता दूं, इन चारों में से सबसे जो सूटेबल है वो आपका कौन है, तो सर ये वाला है। अब कोई कहेगा क्या मैं वो नहीं लगा सकता हूं? डेफिनेटली लगा सकते हो भाई, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ये लगाओगे थोड़ा फंस जाओगे, बट ये तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। लेकिन इजी कौन है ये? क्यों इजी है? क्योंकि देख रो हमको दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इधर प्लस का दिख रहा है और उधर माइनस का दिख रहा है, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, इसलिए हम वो लगाने जा रहे हैं। ठीक है जी, यानी मैं एक काम कर रहा हूं, और वो ये है कि 1 इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इनटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब आप देख लो, यहां से ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा cos, तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स होता है आपका sec स्क्वायर एक्स dx। और आप सभी लोगों को पता है कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x प्लस c होता है। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हो गया tan x प्लस c, और ये आपका कंप्लीट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? चल, तो 19 का सॉल्यूशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx है। ठीक है, इसका हम लोगों का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। कल हम लोग लगभग इसको कर लिए थे, बट एक अचानक कट गया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। कल का क्लास अगर याद हो तो हमने बताया था, अगर हम इसको मानते हैं तो ये प्रॉब्लम था, क्योंकि साइन मानने पर कॉस तो आ जा रहा था लेकिन नीचे था, तो इशू हो रहा था। इसी तरीके से जब हम कॉस मान रहे थे तो साइन तो आ जा रहा था लेकिन नीचे है, तो ऐसे में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने ये बोला था कि आप क्या करो, cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि साइन और ये cos मिलके tan हो जाएगा, और tan और ये cos और cos मिलके cos के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक 4 है, और ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, सेक में। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि tan और सेक का रिलेशन होता है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सही है, ओके। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखिएगा ध्यान से, साइन बाई कॉस, ये साइन और ये कॉस मिलके हो जाएगा आपका tan। अच्छा देखिए, नीचे
3 है और यहाँ पर 1 है, 3 है 1 4, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक के पावर 4 एक्स डी एक्स, और ये साइन बाई कॉस मिलके tan x हो जाएगा। सही है, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग का थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो ये है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ एज्यूम करेंगे, और वो किसको मानेंगे वो ध्यान दीजिएगा। हम लोगों का मानेंगे, यहाँ पर tan मानेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। लेकिन उससे भी पहले हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी पावर 4 हो ना तो उसको दो दो में कन्वर्ट कर लो। ये बात बताए थे, जब भी पावर 4 आए तो उसको किस में बांट लीजिए, आप दो दो में बांट लीजिए। तो मैंने ना यहाँ पर ये करा कि सेक के पावर जो 4 है ना, सेक स्क्वायर एक्स है, इंटू में भी सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे आपका tan x हो गया, और इंटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है जी, ओके। अब जैसे ये हो जाता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, आप क्या करो कि जैसे मान लो सपोज अगर हम अभी tan को मानते हैं, tan को मानेंगे तो सेक स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ ये वाला सेक बच जाएगा। अब अगर ये वाला सेक बचा तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इस वाले सेक को हमको किस में बदलना पड़ेगा, tan में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए कल हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, हम लोग पढ़े थे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास से। अब मैंने क्या करा, मैंने इस सेक स्क्वायर एक्स को इस वाले फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी इंटीग्रेशन इसको मैं लिखूंगा इस वाले फॉर्म में, यानी इसको इस वाले फॉर्म में, यानी 1 + tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू में आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है आपका tan x, और इंटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब इसमें सिंपल आप मानिए आपका काम बन जाएगा। तो मैंने ना इसमें क्या करा, आप तुरंत बोलोगे कि इसमें किसको मानना चाहिए, आप किसको बोलोगे, tan को, क्योंकि हम लोग जो जो भी काम कर रहे थे ना वो tan को लाने और सेक में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि tan को मानने पर सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बात हम लोगों को पता है। यानी मैंने क्या करा, z बराबर क्या लिख दिया, tan x लिख दिया, और जैसे ही हम लोग मान लेते हैं इसके बाद क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो मानने के बाद क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आप सभी को पता है कि tan x का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, जो सबसे नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा dz इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जैसे ये सब हो जाता है उसके बाद हम लोग नया समाकलन लिखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने नया समाकलन लिखना शुरू करता हूँ। नया समाकलन देखिएगा कैसे लिखना है प्यारे, ये 1 है, मैंने 1 लिख लिया, प्लस, अब आप देखो ध्यान से, tan x को क्या माने हैं, z माने हैं, tan x को क्या माने हैं, z माने हैं, और z का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है जी, अब सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है, तो वो dz के बराबर है, तो मैंने लिख दिया dz। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो tan x है ना दोस्त, उसको हमने क्या माना है, z माना है, तो मैंने z लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग बांट लेंगे, सिंपल, मैं अलग अलग बांट लेता हूँ। अलग अलग बांटूंगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अलग अलग बांटूंगा तो हो जाएगा 1/z प्लस z²/2, और इंटू में आ जाएगा आपका dz। ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे, कोई चीज कटे तो कटा लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, आप देखोगे अगर तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो जो कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/z प्लस प्लस का z, और इंटू में क्या चल रहा है, dz चल रहा है, इंटू में dz चल रहा है। ठीक है जी, अब आप ना इसका इंटीग्रेशन लिख दो, तो 1/z का क्या होता है, log mod z होता है, प्लस z का क्या होता है, z²/2 होता है, और प्लस का c। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग z का मान रख देते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा z का मान रखा, z का मान रखा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, z का मान रखा। z का मान जरा देखिए, z का मान कितना है, tan x है, तो मैंने ना यहाँ पर tan x लिख दिया, यानी log mod tan x प्लस का tan² x/2 और प्लस का c, और ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। बोले कोई डाउट है, 20 नंबर में देखते हैं 20 नंबर सवाल को। 20 नंबर सवाल में है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये है आपका, और इंटू में रहा dx। ठीक है जी,
ओके, अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं जरा, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखियो देखियो भाई साहब, ये थोड़ा सा कर रहा है ना, फ्लक्चुएट, जस्ट वेट। ओके, चलिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस सवालों को कैसे बनाए, और ये बहुत ही मस्त सवाल है दोस्त। अगर आपको याद होगा मेरा थ्योरी क्लास, तो मैंने ऐसे सवालों को कराया था। अगर आपको थ्योरी क्लास याद हो तो मैंने ऐसे सवालों को कराया था। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि cos x प्लस साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है, cos x प्लस साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है, वो इक्वल होता है 1 प्लस साइन 2x के। अगर आपको याद हो तो जल्दी कमेंट करके बताएं आप हमें, क्या आपको ये वाला बात याद है? हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये देखो सटीक बताने जा रहा हूँ यार, सटीक एकदम है। आप देखोगे करके, वाह सर मजा आ गया, बोलो कोई दिक्कत? अरे इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है ना, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का 1 प्लस साइन 2x। तो मैंने ना यहाँ पर वही लगाया कॉन्सेप्ट। बोले ऐसा क्यों सर? अरे भाई साहब देख लो, एक बार देख लो, फिर मजा ही मजा है, मौज करोगे, बोलोगे वाह सर वाह, मौज हो गया। अब देखो साइन को मानने पर कॉस आ गया, वो बल्ले बल्ले, समझ रहे हो जी सर? तो मैंने क्या किया, लेट जेड बराबर 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है जी। ओके, अब इसका हमने क्या निकाल दिया, अवकलन निकाल दिया। तो 1 का 0 हो गया, साइन 2x का हो गया आपका cos 2x, और 2x का हो गया 2। अब ये dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये dx चला गया ऊपर, तो यानी हो गया dz अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो गया आपका cos 2x dx, cos 2x dx, ठीक है जी। तो लिखेंगे अब क्या करते हैं, नया समाकलन निकालेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन cos 2x dx के बदले dz बाई 2 लिखना है, यानी 1/2 बाहर और dz ऊपर। अच्छा, 1 प्लस साइन 2x को क्या माने हैं, z, dz बाई जेड क्या होता है दोस्त, लॉग मॉड जेड होता है, और इधर 1/2 चल रहा है, और प्लस का c, लास्ट में जेड का मान रख देंगे, लॉग मॉड जेड, जेड का मान देखिए कितना है, 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x और प्लस का c, ये रहा कंप्लीट आंसर। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं 21 के ऊपर। 21 नंबर में सवाल क्या है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्ज cos x और इनटू में रहा dx, ये है आपका, ठीक है जी। साइन इनवर्ज cos x dx है, इसका समाकलन हम लोगों को करना है, ठीक है। ओके, अब कैसे करेंगे वो देखो आप, है ना, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बन जाएगा। वो ये है, हम कुछ यूं कमाल करते हैं, कुछ ऐसा कमाल करेंगे यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, सिंपल, क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मैंने इसलिए ऐसा करा, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे दोस्त, और उसका टाइम 7 बजे से है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये रहा इंटीग्रेशन, और ये रहा dx, ठीक है जी। पाई बाई 2 का बोलिए पाई बाई 2 इंटू एक्स, एक्स का बोलिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस का c, ये रहा कंप्लीट आपका आंसर, ठीक है जी। तो ये तो बहुत ही लॉलीपॉप सवाल था। ओके, चलिए अभी तो देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है, समझने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं। मैं ना अपन अगर एक बात बोले हैं कि आप ना इसमें इन दोनों को सोल्व करो, यार मुश्किल काम है इसको, इसमें ना मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, और वो स्टेप आप ध्यान से देखना, और वो आपको भी समझ आएगा कि क्यों लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं ना एक काम करता हूँ, 1/sin 2 से गुना कर, 2 से गुना कर दूं, 2 से गुना कर दूंगा तो हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी ठीक है। टेस्ट में दिखा रहा हूँ ना आपको, देखो साइन, अब क्या करो कि आप ना ऐसे कर लो, b माइनस ए लिख लो, b माइनस ए लिख लो, और नीचे क्या, ऊपर क्या कर लो, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, एक लाइन का काम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने क्या किया दोस्त, देखिए 1/sin b माइनस ए से भाग कर दिया, और ऊपर लिख दिया साइन। अब देखना ध्यान से, मैं काम कर ले रहा हूँ,
यहाँ पर लिख देता हूं आपका x माइनस बी और माइनस x माइनस ए हो जाएगा क्या? जस्ट वेट। देखिए हमको ना क्या करता हूँ, देखिए साइन बी माइनस ए से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक। तो मैंने ना लिखने का स्टाइल खाली बदल दिया। तो देखो x से x कट जाएगा और माइनस बी माइनस माइनस प्लस का ए हो गया ना। यहाँ पर ए को पहले कर देना चाहिए। इधर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हमको b माइनस ए लाना है, तो b माइनस का नहीं बल्कि प्लस का होना चाहिए था। एक काम करते हैं ना, मैं इस b को मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ a और यहाँ पर लिख देता हूँ b, ठीक है जी। अब आपका देखो माइनस का a हो गया और ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का b हो गया, ठीक है। यानी ये काम ज्यादा बेस्ट दिखा हमको। अब बोल रहे होंगे, एक दो को कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर हमको कैसे पता ये करना है। भाई साहब रुको जरा, सब्र करो, है ना, घबराओ मत, हम आपको भी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी ये बताओ आपको ये समझ आया क्या? हाँ ये खत्म ही नहीं होने दे रहा है। तो मैंने क्या बोला, साइन बी माइनस ए से मैंने डिवाइड कर दिया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। बस मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बदल दिया। देखो यहाँ से जब करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा। तो बस खाली मतलब केवल तरीका बदला हूँ। अब ऐसा क्यों किया वो सुनो ध्यान से। ऐसा करने का फायदा देखिए दोस्त, ऐसा करने का पहला फायदा ये है, यहाँ से फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है जी, ठीक है। और मैं इनको प्रसादी अलग अलग बांट देता हूँ, यानी कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा, ठीक है जी। नीचे आपका हो जाएगा वापिस से वही, यानी कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और ये रहा डी एक्स, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत? आई होप कि ये क्लियर होगा चीजें। मैंने क्या करा, मैंने एक चीज करा, साइन बी बाई एस से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करा सर आपने? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो पहला फायदा ये दिख रहा है हमको कि ये सॉरी ये नहीं, ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब देखियो ध्यान से, अब देखना 1/sin बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस tan हो जाएगा आपका, यानी tan x माइनस ए माइनस साइन बाई कॉस tan x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया इतना, और इनटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। अब ये 1/sin p माइनस ए, अब देखो ध्यान से, ये इंटीग्रेशन आपका रहा है ना, अब हम लोगों का इंटीग्रेशन करा देना है। तो ये बताइए tan का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हो log mod sec x होता है, log mod sec x होता है। तो x माइनस ए हो गया, माइनस इसका हो जाएगा वापिस log mod sec x, यानी x के जगह पर माइनस x के जगह पर x माइनस बी हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस का c। यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा 1/sin p माइनस ए, है ना, और यहाँ से log m माइनस log n का फॉर्मूला लग गया, तो ये हो जाएगा log m बाई n, log m बाई n। आपने ना जो भी मेथड पढ़ा था उसमें से बेस्ट मेथड हमने बताया है, प्लस का सी, बोलो सही है? आप जो भी मेथड पढ़े हैं ना उस सबसे बेस्ट है ये, खाली थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देना है। 23 और 24 ऑब्जेक्टिव है, जल्दी फोड़ देते हैं हम लोग। 23 देखो क्या है, ऊपर दो गो टर्म है, ऊपर दो गो टर्म है, नीचे एक हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और ये रहा dx, यानी मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि जो ऊपर दो टर्म था नीचे एक टर्म था, मैंने उनको अलग अलग बांट दिया, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, और 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। और इनटू में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। सभी को पता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x,
और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, यानी माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स और प्लस का सी, यानी कि tan x प्लस कॉट एक्स, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।